नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राइज एक्शन पाठशाला। चलिए, आज का टॉपिक है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है स्टॉक सिलेक्शन। ठीक है, आज का टॉपिक है स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है स्टॉक सिलेक्शन। स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, देखिए, मैं ना किसी भी स्टॉक का नाम लेना, ये रूल और रेगुलेशन में नहीं आता है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे किसी भी स्टॉक का बाई और सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं है। मैं जस्ट ये प्रोसेस बता रहा हूँ कि मार्केट में मान लो किसी के पास 20,000 रुपया है, वो इन्वेस्ट करना चाहता है, कुछ साइड ऑफ इनकम चाहता है, तो उसको किस अप्रोच से आना चाहिए, बस मैं वो प्रोसेस को बता रहा हूँ। किसी का बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, देखिए, सपोज डेट मान लीजिए मेरे पास 50,000, 20,000, एनी अमाउंट कुछ भी हो सकता है, किसी के पास 1 लाख, 2 लाख, जो भी है, तो उसका अप्रोच क्या होना चाहिए। अगर वो साइड से कुछ कमाना चाह रहा है तो कैसे उसका स्विंग ट्रेडिंग कैसे कर सकता है। मान लेते हैं मेरे पास 20,000 रुपया है, तो 20,000 रुपया को हम क्या करेंगे, सिर्फ एक ही स्टॉक में डालेंगे नहीं, एक स्टॉक में नहीं, कभी नहीं। हम क्या करेंगे, पहले 5 स्टॉक या 4 स्टॉक, 4 स्टॉक को मान लीजिए, 4 स्टॉक या 5 स्टॉक को हम पहले सेलेक्ट करेंगे। ये ना अलग अलग सेक्टर से होना चाहिए। मान लीजिए कोई टेलीकॉम से होना चाहिए, कोई फाइनेंस से हो सकता है, कोई एफएमजी से हो सकता है। इसी तरह से 5 सेक्टर या 4 सेक्टर हमारी जिस तरह से है, 4 या 5 स्टॉक। मान लीजिए कभी 5 स्टॉक अच्छा दिख रहा है तो 5 स्टॉक ले सकते हैं। मान लीजिए किसी भी 4 स्टॉक अच्छा दिख रहा है तो 4 ले सकते हैं, 6 दिख रहा है तो 6। आप उसके अनुसार अपना मनी मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मान लीजिए मैंने ये प्लान कर लिया कि भाई मेरे पास 20,000 रुपया है, मैं 4 स्टॉक को खरीदने वाला हूँ। ठीक है, 4 स्टॉक खरीदने वाला हूँ, तो मेरा क्या है, चारों स्टॉक में 1,000 का प्लान रहेगा। पहले मैं लॉस प्लान करके आऊंगा। मान लीजिए 20,000 में से मेरे चारों में एसएल हो गए, तो कितने जाएंगे, 4,000। ठीक है, मैंने ये बोला 4,000 मेरा लॉस हो गया। अब मेरे पास कितना है, मान लीजिए मैंने 4,000 लॉस कर दिए 20 में से, तो मेरे पास 16,000 बच गए। ठीक है, अब मैं क्या करूं, गलती से मेरे एक स्टॉक, मान लीजिए मेरा टारगेट क्या रहेगा, 1:3 का रहेगा या 1:4 का रहेगा। ठीक है, 1:3 या 4, मैं मान लेता हूं 1:3 ही हमें लेना है। ठीक है, तो अगर मेरे गलती से एक स्टॉक भी चले गए, अगर एक स्टॉक भी चल गए तो मैं कितना कमाने वाला हूं, 3,000 कमाने वाला हूं। अगर गलती से 2 स्टॉक चल गए तो कितने कमाने वाला हूं, 6,000 रुपया। ठीक है, 6,000 रुपया हम कमाने वाले हैं। मेरा एसएल हो गया। मान लीजिए हमने लॉस क्या कर दिया, 2,000, एक 1,000 का लॉस था तो हमने 2,000 कर दिया। तो मतलब अब हम 6,000 कमाए हैं और मैंने 2,000 लॉस कर दिए हैं, तो कभी ना कहीं मेरे 4,000 का प्रॉफिट है। ठीक है, तो इस तरह से रिस्क और रिवार्ड पे आप काम करेंगे ना तो काम हो जाएगा, बहुत ही इजी है, कोई वास्ट नहीं है। स्टॉक सिलेक्शन बहुत ही इजी है। वीडियो अच्छा लगता है तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बताता हूँ प्रोसेस क्या है। चलिए देखिए, पहला स्टॉक है ये मदरसन। इसका ना पहले हम ना टाइम फ्रेम चेंज करेंगे। ठीक है, टाइम फ्रेम चेंज करेंगे। वीकली चार्ट हमें पहले देखना है। वीकली चार्ट में देखेंगे किस तरह से कैंडल इन्फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रहा है, आप लोग को पता होगा स्ट्रॉन्ग कैंडल, बेयरिश कैंडल मैंने बताया हुआ है, काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तो इसको एंट्री कहाँ करना है, एंट्री के लिए ना हमें इसका हाई मार्क कर लेंगे, और जब ये ब्रेकआउट करेगा तो हम एंट्री कर लेंगे। और हमारा प्लान क्या रहेगा, 1,000 का हमारा लॉस रहेगा। ठीक है, लेकिन 1,000 का तब रहेगा जब हमारा ना एसएल, ये डे का, देखिए एसएल कहाँ होना चाहिए, डे के लो में। हम लास्ट स्विंग देखते हैं, जैसे इसका ना ये परफेक्ट एसएल ये है, लेकिन ये एसएल तो बहुत बड़ा हो जा रहा है ना, तो हम ये क्या करेंगे, इसके डे फ्रेम में चलेंगे, डे टाइम में चलेंगे। डे में देखेंगे यहाँ पे एसएल है, तो भी ये एसएल बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो मैं इतने बियर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जब यहाँ करूंगा तो ये टारगेट भी मेरा बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो कब आएगा पता नहीं।
तो हम क्या करेंगे, इसको आवरली में चलेंगे, हमें ना टाइम को ना नैरो डाउन करते चलना है, ठीक है। तो फिर हम चलेंगे 1 आवर में, 1 आवर में देखेंगे यहाँ पे मेरे को ना कहीं एसल पॉइंट दिख रहा है, और ये यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल है। तो यानी कि ये 170 और ये 166, 4 रुपया का कहीं ना कहीं ये सेल है। या यहाँ पर हम देखेंगे 66, तो क्या करेंगे, मेरा एसएल यहाँ पे इस कैंडल के लो पे हमारा एसएल हो जाएगा, और हम इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये थोड़ा सा एसएल नजदीक है, तो हम यहाँ पर स्मार्ट मनी लगाएंगे, स्मार्ट तरीके से यहाँ पे हम करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, हम पहले ना 50% हमारे, जहाँ ना फुल क्वांटिटी, मान लीजिए मैं 100 क्वांटिटी में ट्रेड करने वाला था, यहाँ पे मेरा 100 क्वांटिटी रहता, 1000 का लॉस था, तो मैं अब क्या करूंगा, यहाँ पे 50% ही क्वांटिटी के साथ एंट्री करूंगा, यानी कि 50 लॉट पे हम एंट्री करेंगे। यानी कि हमारा जो लॉस था 1000 का, हम 1000 का अब यहाँ लॉस नहीं लेने वाले, हम यहाँ 500 का ही लॉस लेने वाला है। इससे ये क्या होगा, अगर मान लीजिए मार्केट इसको नीचे एंट्री किया और ये फिर से नीचे आ गया और एएसएल ले लिया और फिर से ऊपर चला गया, कभी कभी ऐसा ही होता है, ज्यादातर ऐसा ही होता है, लोगों का एएसएल पहले खाता है फिर ये चला जाता है। तो हम इससे क्या होगा कि यहाँ पे जब एएसएल खाने आएगा तो मेरा 500 ही जाएगा ना, 50% ही क्वांटिटी हमने लगाया हुआ है। अगर ये फिर से दोबारा इस लेवल पे जाएगा तो फिर जो हमारे पास 500 का रिस्क था, 50 क्वांटिटी जो था, हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देंगे, लगा देंगे, और फिर हम 1:3 का टारगेट के लिए वेट करेंगे। ठीक है, इजी है। क्योंकि मार्केट क्या करता है, जब भी ब्रेकआउट करता है ना, तो वो फिर से उस लेवल पे आता है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट किया, फिर से ये अभी आया नहीं है। कभी देखिए, कोई भी चीजें ना 100% काम नहीं करता है। एक्यूरेसी जो है ना शेयर मार्केट में, 50% भी अगर आपका एक्यूरेसी है ना, तो आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरह से चलता है। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक में चलते हैं वीकली। हाँ, एक स्टॉक हमने मदरसन सिलेक्ट कर लिया। अब दूसरा है स्टॉक कौन सा, हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक क्यों सिलेक्शन करना है, देखिए ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बना हुआ वीकली चार्ट में, और ये ना गिरने के बाद यहाँ पे 2-4 वीक ना एक कंसोलिडेशन फेज में था। ठीक है, यहाँ पे बायर एक्यूमुलेशन हो रहे थे, कंसोलिडेट था, ये साइडवेज में था। तो साइडवेज के बाद क्या होता है, ट्रेंडिंग मार्केट आता है। तो ये एक ब्रेकआउट अच्छे कैंडल के साथ दिया है। अगर इसमें फॉलो थ्रो मिलता है, अगर ये ब्रेकआउट करता है, अगर फॉलो थ्रो मिलता है, तो हमें ना ये टारगेट के ऊपर भी जाने की कोशिश कर सकता है मार्केट। तो हमें क्या करना है, यहाँ इसके हाई पे एंट्री, और एसएल के लिए पहले चलेंगे डे कैंडल में, डे कैंडल में चलेंगे। हम ना लास्ट कैंडल देखते हैं, लास्ट रेड कैंडल का लो जो होता है ना, उसी को हम एसएल रखते हैं। जैसे कि यहाँ पे एसएल इसका परफेक्ट एसएल लग रहा है, क्योंकि अगर इसको एक ब्रेक कर देगा, क्योंकि मार्केट कैसे मूव करता है, ब्रेकआउट, ये नीचे पहुंच लिया फिर से ब्रेकआउट कर गया, ये देख रहे हैं, ये इस तरह से मार्केट चलता है। तो यहाँ पे भी ये ऊपर गया है, ये पॉज लिया है, एक पुल बैक लिया है, और ये फिर से अगर ब्रेक करता है तो ये एसएल बहुत है। अगर आपको एसएल ये भी बड़ा लग रहा है, कितना एसएल है, 588 चलेगा, 600 का है, 588, 12 रुपये का, 12, हाँ 12-13 रुपया का एसएल है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, 12 रुपये का एसएल है, चलेगा। तो यहाँ पे लगा, अगर आपको ये भी एसएल बड़ा लग रहा है तो आप 1 घंटे में चले जाइए, 1 घंटे में कहीं आपको यहाँ पे लगेगा, 1 सेकेंड, 1 घंटे में आपको यहाँ पे इसका एसएल लगेगा, क्योंकि लास्ट स्विंग यही है। स्विंग क्या होता है, जहां से मार्केट जब गिर रहा था वहां पे सपोर्ट लिया था, और जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो जहां से ये नीचे रिट्रेस्ट किया था, ऊपर से जैसे यहाँ सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस से बैक आया था, रिट्रेस्ट लिया था, वो स्विंग होता है। इधर से ये स्विंग हो गया, उधर से ये स्विंग हो गया, तो हम लास्ट स्विंग देखते हैं। ठीक है, तो ये आपको अगर एसएल बड़ा लग रहा है तो आपका ये एसएल होना चाहिए, अगर आपको 12 रुपये कम लग रहे हैं तो आपका एसएल ये होना चाहिए, परफेक्ट एसएल है। यहाँ पे अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें 1000 रुपये का पूरा लगा देना है, फुल क्वांटिटी लगाना है, क्योंकि डे का एसएल है ये 15 मिनट और एक 1 आवर्स में नहीं। 1 आवर्स का टाइम फ्रेम क्या होता है, देखिए जितने लॉन्ग जो होता है ना, लॉन्ग फ्रेम का टाइम फ्रेम होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, वो काम करता है ज्यादा, उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है। अब अगर हम 15 मिनट में करेंगे ना, तो 15 मिनट में हो सकता है टारगेट भी दे देगा, लेकिन एसएल भी जल्दी हो जाएगा। तो हम क्या यहाँ पर प्रेफर्ड करेंगे, हम ना लॉन्ग टाइम को प्रेफर्ड करेंगे। जितने, जैसे डे कैंडल है तो डे कैंडल के लो पे हम लगा देंगे इसका एसएल और एंट्री यहाँ पे। ठीक है, इजी है, चलेगा।
नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। ये नेक्स्ट स्टॉक है एम्फासिस। एम्फासिस में भी अच्छा दिख रहा है। देखिए यहाँ पे ये बार बार ना ये सेलिंग हो रहा था, ठीक है, और ये एक ट्रेंड लाइन भी बनाया हुआ है और ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बना हुआ है, ठीक है। ये डे के चार्ट में नहीं, हमें ना पहले वो वीकली देखना है। वीकली में देख लेंगे, ये काफी स्ट्रॉन्ग बना है इसके ब्रेकआउट पे। अब हमें एसएल के लिए पहले इसको नीचे जाना पड़ेगा, तो एसएल इसका इस लो के नीचे रहेगा। अच्छा दिख रहा है क्योंकि कितने रुपए का एसएल है, ये है आपका 2400 और ये है 2475। हाँ 74 80 100 रुपये का एसएल, 100 रुपये का एसएल नहीं, 50 रुपये का एसएल चलेगा। इसको फिर नैरो डाउन हम करेंगे। इसको नैरो डाउन करने के लिए हम टाइम फ्रेम को कम कर देंगे, ठीक है। तो इसका एसएल आपका ये रहेगा 2459 और ये 75, 2475, हाँ ये चलेगा। ये बहुत परफेक्ट एसएल यही रहेगा इसका। देखिए आपको एसएल अपना धीरे धीरे लो टाइम फ्रेम लो करते चलिए, जहां है वहां पे, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे एसएल। यहाँ पे भी आपको डर लग रहा है, देखिए कभी भी आपको डर लग रहा है क्वांटिटी कम करना है। क्वांटिटी अगर 1000 रुपए का है तो आप 500 रुपये कर दो। आपको 500 ज्यादा लग रहा है 250 कर लो, 250 ज्यादा लग रहा है 100 रुपये कर लो। एटलीस्ट आप इसको टेस्ट तो करो, काम करता है या नहीं करता है, ठीक है। तभी तो धीरे धीरे मार्केट में आप पैसे कमाने नहीं, पहले अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने आओ, फिर आपको सब कुछ इजी लगेगा, ठीक है। ये जो आप देखिए, ये साइड इनकम है, साइड बिजनेस है, आप इसको उस अप्रोच से आना चाहिए, ना कि आपको यहाँ पे कोई जैकपॉट स्ट्रेटजी कोई दे देगा। जैकपॉट यहाँ पे नहीं है, जैकपॉट वाले मार्केट से सबसे पहले गायब हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं अरविंदो फार्मा। अरविंदो फार्मा का देखते हैं पहले वीकली। हाँ वीकली में भी अच्छा स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, इसको ब्रेकआउट पे ट्रेड होना चाहिए। और इसका एसएल, एसएल के लिए ये एसएल थोड़ा लंबा है, तो इसको हम आवरली चले जाएंगे। आवरली में भी लंबा लग रहा है, तो हम इसको यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट में आ जाएंगे। 15 मिनट में 16 हाँ इसका यहाँ पे कहीं पे होना चाहिए 1637, और ये है 1662, यानी 30-35 रुपया केसर। अगर ये भी आपको बड़ा लग रहा है तो यहाँ पे आप केसर रख सकते हैं। अगर नजदीक में एसएल जा रहा है तो आपका जहाँ फुल क्वांटिटी था 100, मान लीजिए आपका 100 फुल क्वांटिटी है, तो आप 50 क्वांटिटी के साथ एंट्री करो। जब मार्केट ब्रेकआउट करेगा तो कुछ ना कुछ तो पैसा आपको आएगा। देखिए मार्केट क्या करता है, पहले ये ना एक लेवल था, इसको ब्रेकआउट करता है, फिर ब्रेकआउट करके बाद ना इस लेवल के आसपास या इस लेवल पे आता है, और फिर ये जाके इसको ब्रेक करता है। तो जब इस लेवल पे आएगा फिर से ब्रेक करेगा, तो आपको फिर यहाँ पे 50 क्वांटिटी जो बचा के रखे था उसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए, और फिर आपका एसएल यहाँ पे होना चाहिए। इस तरह से अप्रोच होता है मार्केट में आने का, ठीक है। कभी भी फुल क्वांटिटी तब लगेगा, देखिए अब जब मार्केट में आप कुछ दिन टाइम दोगे तो आपको फिर भी पता चल जाएगा कहाँ पे 50% लगाना है, कहाँ पे मेरे को 100% लगाना है। ये तो आपके एक्सपीरियंस के साथ आने लगेगा। आप जैसे वीडियो देखते चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए इस तरह से अप्रोच होना चाहिए। वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं यहीं पे छोड़ता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।